क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक, विविध प्रश्नावली का है। इसमें लिखा है दर्शाएं कि बिंदु ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया है। संरेख यानी आपको संरेख भी बताना है और बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात भी बताना है आपको। और ये 2026 की जो परीक्षा होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, तो इसको कैसे लगाते हैं ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास बिंदु दिया हुआ है ये, तो हम इसकी स्थिति सदिश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्थिति सदिश, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर इसको हम पहले निकाल लेते हैं। इसको कहा जाता है स्थिति सदिश। ठीक, तो हम इसको नाम क्या देंगे? स्थिति सदिश को OA, वेक्टर OA। तो हम यहाँ पास लिखेंगे I कैप -2, देखो इसका एक कोफिशिएंट हो जाएगा 2 -2 J कैप -8 K कैप। ठीक है, और इस पर फिर OB स्थिति सदिश निकालेंगे। ये कितना होगा? 5 I कैप, देखो 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, -2 K कैप। J वाला 0 है इसे छोड़ दिए। अब हम क्या निकालेंगे? OC। अब OC क्या दिया है? देखो 11 दिया है I कैप +3 J कैप और +7 K कैप, ये चीज दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? स्थिति सदिश। अब इसकी सहायता से हम सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हम क्या सदिश निकालेंगे? AB सदिश। ठीक, AB निकालने के लिए OB स्थिति सदिश से OA घटा देते हैं। ये देखिए ऐसे, जब इस तरह घटा देंगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, ये चीज ध्यान देना है। देखिए OB वाला क्या लिखा है, ये इसको पहले लिख लो, 5 I कैप -2 K कैप। अब घटाओगे तो इस वाली सदिश जो यहाँ लिखी होगी OA, इसका सभी चिन्ह बदल जाएगा जैसे ये लिखा हुआ। तो यहाँ -I कैप +2 J कैप +8 K कैप। ठीक, अब इसको घटाओ, देखिए 5 में से 1 निकाल दो, 4 I कैप -2, देखिए यहाँ J नहीं लिखा हुआ तो J पूरा यहाँ लिख दीजिए, J कैप। 8 में से 2 निकाल दो, यहाँ 6 कैप। इस तरह ये निकाल लिए। अब हम निकालेंगे क्या? BC सदिश। तो BC निकालने के लिए OC वेक्टर में से OB वेक्टर घटा देते हैं। तो OC हमारा का ये दिया 11 I कैप +3 J कैप +7 K कैप। अब जो OB होगा उसका सभी चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस से गुणा हो जाता है। तो यहाँ -5 I कैप +2 K कैप, ये बात को ध्यान देना है। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम यहाँ पास लिखते हैं। देखो 5 में से 11 में से 5 निकाल दो I कैप, तो कितना बचेगा? 6 I कैप। 3
जे, इसमें जे नहीं है तो पूरा पूरा इसको लिख दो, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ 7 के है और यहाँ 2 के, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ 7 2 9 के, ठीक। तो ये चीज को ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। यहाँ इतना। अब इसी प्रकार AC सदिश निकाल लेना है। AC निकालने के लिए OC स्थित सदिश OA स्थित सदिश में से घटा देना। अब फिर यहाँ पास OC हमारा क्या है, 11 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 7 K कैप माइनस, अब OA हमारा क्या दिया है, सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 2 J कैप प्लस 8 K कैप। अब देखिए 11 में से 1 निकाल दोगे तो हमको क्या बचेगा, 10। यहाँ 10 I कैप, 3 में से 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना है, 5, ठीक। 7 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाए, 15 के कैप। तो ये हमारा क्या निकल आई, ये सभी क्या निकल आए, सदिश निकल आई, ठीक। ये सदिश निकल आए। अब हमको यहाँ पूछ रहा है संरेख, तो संरेख ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज का ध्यान देना है। संरेख, देखिए यहाँ संरेख के लिए, संरेख के लिए अगर हमको 3 सदिश पता है तो 2 सदिश का योग तीसरे 2 सदिश के परिमाण का योग तीसरे सदिश के परिमाण के बराबर हो जाए तो वो सदिश संरेख होता है, ठीक। ये चीज ध्यान देना है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक AB सदिश दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, देखिए उसको हमारे पास लिखा है 4I कैप 2J कैप प्लस 6K कैप। अब इसके परिमाण निकालते हैं AB सदिश का। जब परिमाण निकालेंगे तो 4 अंडर रूट के अंदर, देखो 4 का वर्ग 16 होगा, 2 का 4 और 6 का 36, इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 56, ठीक। और 56 का हम रूट से बाहर क्या निकालेंगे, 2 रूट 14, ये बन जाएगा। इसी प्रकार हम BC सदिश को इसी प्रकार निकाल लेते हैं। देखो BC क्या दिया है, 6I कैप 3J कैप प्लस 9K कैप। यहाँ BC का परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रखेंगे, 6 का हो जाएगा 36, 9 यहाँ 81। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 156, सॉरी 126 हो जाएगा, जोड़ने पर 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। इसको निकालोगे तो 2 यानी 3 रूट 14, ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार हम AC सदिश का निकालेंगे परिमाण, वो क्या लिखा हुआ है, 10I कैप 5J कैप 15K कैप। इसका भी क्या निकालेंगे हम, परिमाण। तो देखो परिमाण कैसे निकलेगा, जैसे सबका निकाला हुआ है, ये
10 का 100 हो जाएगा, 25, 15 का 225। इनका जोड़ेंगे तो हमारे पास 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 325 नहीं, 350 होगा। जोड़ने पर 350। यहाँ पास गलत हो जा रहा था। ये 350 इसको करेंगे तो यहाँ 5√14 हो जाएगा। ठीक। अब संरेख, जब 3 सदिश पता हो तो संरेख होने के लिए आप ध्यान दीजिए। नोट बिंदु, नोट बिंदु, नोट बिंदु में ध्यान देना है। दो सदिशों, दो सदिशों, दो सदिशों के परिमाण, परिमाण का योग, दो सदिशों के परिमाण का योग तीसरे सदिश के परिमाण, परिमाण के बराबर हो जाए तो वह संरेख, तो वह संरेख कहलाता है। ये चीज को, इतनी बात को ध्यान देना। ठीक। तो देखो कैसे, देखो ये दोनों, यानी कौन कौन, ये हमारे पास ए बी सदिश का परिमाण BC सदिश के परिमाण बराबर होता है AC के परिमाण के बराबर। चेक कर लो। देखो यहाँ दिया है ये 2√14 और ये दिखा था 3√14। अब इनको अगर जोड़ते हो तो हमारे पास देखो 2 और 3, यहाँ 5√14, जिसमें हमको AC अकेला दिया हुआ है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से, और ये राइट हैंड साइड में हमको AC कितना है, देखो यहाँ 5√14। क्या लिखा है? 5√14। अब देखो यहाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए? इक्वल। ठीक। तो हमारा संरेख का रूल हो गया और संरेख प्रमाणित कर दिया गया। तो क्या होगा? ये संरेख। ठीक। ये संरेख होगा। तो ये एक होता हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? देखिए दूसरा इसी क्वेश्चन पर आपको ये कह रहा है कि विभाजित अनुपात, विभाजित अनुपात के बारे में बोल रहा है। तो वो कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक। विभाजित करने वाला अनुपात, तो उसके लिए देखो हम इस पर एक रेखा खींचेंगे। ऐसे आपको दिखा दिए। देखिए
ये आपका यहाँ 2-3 पॉइंट रखते हैं। एक पॉइंट का नाम हम यहाँ पास बी, इसके अनुपात के बारे में पूछ रहा है। एक ये हमारा बिंदु है और एक हमारा ये बिंदु है। तो हम यहाँ पास थोड़ा लिख देते हैं कि बिंदु अतः बिंदु ए कामा बी कामा ए बी और सी संरेखा ये चीज ठीक है ना। अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या क्या आइटम था, हमने ऊपर लिखा है, इसमें दिखा भी देते हैं। इसकी सदिश हमारी क्या बिंदु, इसकी बिंदु हमको पता है पहले से, ठीक, और इसका बिंदु पता हुआ है। इसके लिए हमारे पास सबके बिंदु पता है, इनको हम लिख लेते हैं बारी बारी से, ये चीज दिखा देते हैं आपको ताकि आप ध्यान दीजिए। देखिए इसका बिंदु दिया है 1 कामा -2 कामा -8, ये 2 है। और बी वाले का दिया है 5 कामा 0 -2। सी वाले का दिया हुआ है 11 3 7। अब इसकी हम स्थित सदिश हमारा क्या है वो चीज दिखा देते हैं आपको। स्थित सदिश देखो बहुत आसान है, थोड़ा से क्या है, देखो स्थित सदिश का मतलब ओ ए, ये स्थित सदिश हमको क्या पता है इसकी, ताकि ये सब क्लियर हो जाए हमें, तो हमको अगला क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये हमको निकलेगा, तो यहाँ एक आई कैप, एक तो लिखा नहीं है छुप जाता है, ठीक है, 2 जे कैप -8 के कैप, एक ये हो गया। इसको निकालोगे स्थित सदिश इसकी, तो ये हमको 5 आई कैप, 0 के पास अगर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए ऐसे, और -2 के कैप। यहाँ ओसी स्थित सदिश निकाल लो, ये हमारा कितना होगा 11 आई कैप +3 जे कैप +7 के कैप, इतना। अब इन्हीं की सहायता से हम अंतः विभाजन का रूप लेंगे, वो सूत्र दिखाएंगे। अच्छा, इसको हम यहाँ से यहाँ तक का 1 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको कुछ भी मान लें, या लैम्डा मान लें, ठीक है ना, या x मान लें, यहाँ जो आपकी मर्जी हो मानिए। ठीक, तो यहाँ अंतः विभाजन का फार्मूला, ठीक है, क्या होता है देखिए। अंतः विभाजन का देखिए, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक। अब इसके लिए आपको तो सूत्र आना चाहिए, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है। यहाँ m2 x1, ठीक, x1 का मतलब यहाँ मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए। x1 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा ये चीज ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा सी डिस्टर्ब होता जा रहा है, ये 1 है। यहाँ x2 का मतलब ये हमारा x2 में आ जाएगा, और ये हमारा x1 में आ जाएगा, ठीक। और ये m1 में हमारा ये वाला अनुपात आ जाएगा m1 में, और m2 में ये वाला आ जाएगा,
जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा है उसी का हम फार्मूला लगा रहे हैं। m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, हमको इतने की आवश्यकता है, ठीक है ना, अधिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए थोड़ा से नीचे कर लें। यहाँ ये किसका अंत अभिभाज्य निकल रहा है, किस वाले का, इस वाले का निकल रहा है, इसका। तो इसका हम क्या लिख दें, इसकी OB स्थित सदिश को यहाँ दर्शा देते हैं ऐसे, क्योंकि इसी के बारे में पूछ रहा था यहीं से। तो m1 हमारे पास लैम्डा लिख लेते हैं, x2 हमारे पास ये देखिए, और यहाँ 7 के ब्रैकेट लगा दीजिए। m2 हमारा 1, x1 हमारे पास क्या लिखा है, I का f -2 j का f -8 k का f। ठीक, और नीचे हम ये देखिए लैम्डा यानी m1 m2 के वैल्यू रख देंगे, और इसको भी हम दर्शा देते हैं। ये क्या था, 5i -2 k का f, ताकि आपको दिखता रहे। अच्छा, एक चीज और, जीरो नहीं रखा था, उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो, हाँ, क्योंकि जीरो के साथ कुछ दिक्कत नहीं होगी। -2 k का f, अब इसके अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 11i लैम्डा प्लस 3j लैम्डा 7k लैम्डा I का f -2 j का f -8 k का f। यहाँ +1 यानी लैम्डा +1, इतनी बात को ध्यान देना। ठीक है, चलिए इसको हम बार बार लिखते जाएंगे, अभी जहां काम लगेगा वहीं इसको हम दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ I ये है और एक I ये है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें I कॉमन है, तो I को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 लैम्डा +1। ठीक, देखो 3j लैम्डा है, यहाँ -2, तो j कॉमन ले लेनी, j का f, तो आपको 3 लैम्डा -2 j, सॉरी 2 रहेगा। यहाँ 2, क्योंकि j का f कॉमन ले लिए, माइनस, देखो यहाँ +7k, तो यहाँ k का f कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 लैम्डा -8, और आपान में यहाँ क्या लिख दें, लैम्डा +1। देखो अगर हम इसको लेते हैं 5, तो यहाँ हमको गुणा कराना पड़ेगा इससे, तो आसान में क्या है कि हम जीरो वाले को ले लें, ठीक, ताकि हमारा ये जीरो हो जाए। चलिए अब यहाँ हम जीरो लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो जीरो वाले से कंपेयर करेंगे तो ये वाला लेंगे, क्योंकि जे कैप में जीरो है, जे कैप में है तो जे वाला पार्ट ये है, बाकी आई कैप हम नहीं ले रहे हैं, छोड़ दिए कंपेयर करने पर, के कैप को छोड़ दिए, सिर्फ जे वाले को, तो यहाँ पास जे वाले में क्या है, जीरो है, देखो। ठीक, इसलिए तो यहाँ पास 3 लैम्डा -2 अपान यहाँ लैम्डा +1। अब इससे इसमें गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 3 लैम्डा -2। ठीक,
अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास 2 यहाँ 3 लैम्डा, लैम्डा बराबर 2/3। ठीक, तो हमको क्या पता, इसी को हम रेशियो हमको मालूम करना था। ठीक, तो कौन सा रेशियो था हम दिखा देते हैं आपको। देखो कहाँ है, ये देखिए, ये देखो विभाजित करने वाला अनुपात, तो यहाँ पर विभाजित करने वाला अनुपात हमको पता हो गया। ये देखिए, ये तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख देते हैं, देखो विभाजित करने वाला अनुपात क्या होगा, 2:3। एक उत्तर हमारा ये आ जाए। इस प्रकार हमारा ये समाप्त